हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सॉलिडवर्क्स में जो एक्सट्रूडेड बॉस बेस का जो फीचर है उसे कैसे यूज़ किया जाता है। बहुत ही सिंपल फीचर है और बहुत ही कॉमनली यूज किए जाने वाला ये फीचर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्केच से शुरू करते हैं, फ्रंट प्लेन से स्केच, एंड देन एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं। इन दोनों को इक्वल बता देंगे और एक 100 mm। ओके, स्केच तो हमारा रेडी है। इसके बाद हम जाएंगे एक्सट्रूडेड बॉस बेस में। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके इसको प्रॉपर्टीज का टैब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि फ्रॉम, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, थिन फीचर भी आप कर सकते हैं और सिलेक्टेड काउंटर। ये 4 ऑप्शंस मेजर आपके पास रहते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रॉम से। फ्रॉम में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है? फ्रॉम में आपके पास ये ऑप्शन मिलते हैं आपको, स्केच प्लेन, सरफेस, वर्टेक्स और ऑफसेट। स्केच प्लेन मतलब सबसे पहले तो ये फ्रॉम का मतलब ये रहता है कि किस प्लेन से आप ये जो बॉस एक्सट्रूड का फीचर यूज करने वाले हैं वो किस प्लेन से शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि स्केच प्लेन मतलब जिस प्लेन में हमने स्केच किया है। दूसरा ऑप्शन रहता है सरफेस से, मतलब आपने स्केच कुछ अलग प्लेन पे किया है लेकिन आपको ये बॉस एक्सट्रूड का जो फीचर है वो आपको किसी अलग सरफेस से शुरू करना है। सेम में वर्टेक्स का ऑप्शन है। और उसके बाद ऑफसेट। ऑफसेट मतलब आप सरफेस स्केच प्लेन से एक डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हो। ऑफसेट में देखो मैं अभी यहाँ पे 50 mm दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो स्केच किया है फ्रंट प्लेन में उससे एक 50 mm दूर से बॉस एक्सट्रूड का फीचर शुरू हो जाएगा। सेम वे सरफेस और वर्टेक्स में होता है। आप इधर सरफेस डिफाइन कर देते हो अलग, या फिर आपके अगर बॉडी में कोई अलग सरफेस है तो उसे आप यूज कर लेते हो। फिलहाल के लिए स्केच प्लेन रखते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि उसकी डायरेक्शन सेट करना। जो हम एक्सट्रूड का फीचर यूज करने वाले हैं उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, ब्लाइंड, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू बॉडी और मिड प्लेन। ये जो बीच में ऑप्शंस है, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ये सब ऑप्शंस के लिए अलग से यहाँ पे अलग एक कोई सरफेस रहता तो मैं एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। वो हम एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के लेटर पार्ट में। पहले देख लेते हैं कि ब्लाइंड में क्या रहता है। ब्लाइंड में सिर्फ आपके पास एक डायरेक्शन ब्लाइंडली आप कोई भी चूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ये जो एरो है उसको मूव इन मूव आउट करके आप ये डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन डिफाइन करने के लिए अलग सरफेस लगेगा। अभी हम यहाँ पे और एक ऑप्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है मिड प्लेन। मिड प्लेन में स्केच प्लेन के इधर साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ये जो आपने जितने का mm का एक्सट्रूड यहाँ पे डिफाइन किया है उतने mm, मतलब उसके लेफ्ट में 25 mm, राइट में 25 mm, ऐसा टोटल 50 mm का एक्सक्लूजन हो जाएगा। ओके, उसके बाद नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट में आप क्या कर सकते हैं, मतलब एक मिनट, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ड्राफ्ट में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप उसको एक डिग्री में, जो आप एक्सक्लूड कर रहे हो उसे एक डिग्री में एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हो। ठीक है, सेम वे अगर आपको आउटर डायरेक्शन में चाहिए तो बस ये बॉक्स में टिक कर देना और फिर ये डिग्री बढ़ा देना। समझ रहे हो? फिलहाल तो हमें ये कुछ फीचर नहीं चाहिए तो हम इसे अनटिक कर देते हैं। उसके बाद आपके पास आता है थिन फीचर। थिन मतलब एक कैविटी जैसा एक्सट्रूजन कर लेना। ओके, ये देखो अभी वो 100 बाय 100 का जो रेक्टेंगल है उसका एक कैविटी बन गया है। तो और उसके बाजू में एक जो थिकनेस है, ये थिकनेस का हम एक्सक्लूजन करेंगे। तो इधर आप ये जो थिकनेस है उसके लिए आप डायरेक्शन सेट कर सकते हो। 1 डायरेक्शन में थिकनेस चाहिए, मिड प्लेन में थिकनेस चाहिए और 2 डायरेक्शन में थिकनेस चाहिए। मिड प्लेन में देख सकते हो आपको यहाँ पे, और 2 डायरेक्शन में मतलब आप ये जो स्केच है ये लाइन से बाहर और अंदर दोनों साइड का थिकनेस आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसे भी यहाँ पे अनटिक कर देते हैं। उसके बाद सिलेक्टेड काउंटर। अभी तो यहाँ पे एक ही स्केच है
लेकिन अगर यहाँ पे कई और स्केचेस रहते तो यहाँ पे आप काउंटर सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब स्केच के एग्जैक्टली किस पार्ट को आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो इसे हम ओके कर देते हैं। तो यह हुआ एक्सक्लूजन। चलिए इस वीडियो में आगे हम थोड़ी ये जो बॉस एक्सक्लूड के जो एडवांस फीचर है उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्लेन सेलेक्ट करूंगा, ये प्लेन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे स्केच। ओके, एक राउंड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये स्केच तो कर लिया है। अभी जाते हैं फिर से फीचर्स बॉस एक्सक्लूड में। अब हम इसकी शुरुआत देखते हैं, मतलब फ्रॉम कहाँ से इसको फीचर को शुरुआत करना है। मुझे स्केच प्लेन से नहीं करना है, मैंने जिस प्लेन में स्केच किया है उस वहाँ से मुझे शुरुआत नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, सरफेस, फेस, प्लेन और वर्टेक्स। तो सरफेस पे क्लिक करके हमें सरफेस, ये सरफेस सिलेक्ट कर दिया। तो इस सरफेस से आप देख सकते हो कि बॉस एक्सक्लूजन का जो फीचर है वो इस सरफेस से शुरू होगा, हालांकि अपना जो स्केच है वो इस सरफेस पे। सेम वे आपके पास वर्टेक्स का ऑप्शन रहता है, मतलब ये वर्टेक्स सिलेक्ट किया तो फिर से वही बात। देखिए स्केच अलग प्लेन में और फीचर अलग प्लेन से एक्सक्लूड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन की बात आती है। तो ब्लाइंड तो हमने देख लिया। थ्रू ऑल मतलब जब तक उसको नेक्स्ट बॉडी नहीं मिलती तब तक वो फीचर एक्सक्लूड होते रहेगा। नेक्स्ट बॉडी मतलब टुवर्ड्स द एंड, सबसे एंड वाली बॉडी जो है वहां तक ये फीचर एक्सक्लूड हो जाएगा। अप टू नेक्स्ट ये ऑप्शन डिफाइन करता है, जो नेक्स्ट बॉडी मिलेगी वहां पे ये फीचर खत्म हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ से जो इस फेस से जो फीचर शुरू हुआ वो इस प्लेन पे आके खत्म हुआ, क्योंकि यही नेक्स्ट प्लेन है उसका। ठीक है, अप टू वर्टेक्स, मैं यहाँ पे एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये वर्टेक्स तक ये एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है अप टू सरफेस, मैं ये सरफेस अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सरफेस तक एक्सक्लूड हो जाएगा। सेम ऑप्शन अभी इसके बाद एक ऑप्शन है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, मतलब ये जो सरफेस है जो पिंक कलर में दिखाएगा ये सरफेस है, इस सरफेस ने हमने ऑफसेट सिलेक्ट किया है कि इस सरफेस से पहले 30 mm तक ये, एक मिनट, तो ये जो सरफेस है पिंक लाइन में, ये जो सरफेस है तो इस सरफेस से 30 mm पहले ये फीचर रुक जाएगा। ठीक है, उसको अगर ये सरफेस के आगे 30 mm तक ये फीचर यूज करना है तो यहाँ से रिवर्स ऑफसेट कर देना। ओके, तो इस सरफेस के आगे 30 mm तक ये एक्सक्लूजन हो रहा है। इसके बाद आता है अप टू बॉडी, मतलब नेक्स्ट बॉडी। जैसे अप टू नेक्स्ट का ऑप्शन था वैसे ही सेम अप टू बॉडी का ऑप्शन है। मैं ये बॉडी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरे होल बॉडी तक इस एक्सक्लूजन का फीचर चल जाएगा। फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि डायरेक्शन 2 का, मतलब आप डायरेक्शन 1 में जिस डायरेक्शन में आप एक्सक्लूड कर रहे हो डायरेक्शन 1 में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो आप डायरेक्शन 2 यूज कर सकते हो। यहाँ पे टिक कर देते हो तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ब्लाइंड, थ्रू ऑल, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब ये साइड कितना एक्सक्लूजन करना है वगैरह। ठीक है, आप डायमेंशन रख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको ड्राफ्ट करना है वो साइड में तो ड्राफ्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और एक फीचर बाकी है वो था, ये सप्रेस कर देता है, सिलेक्टेड काउंटर्स। तो स्केच में जाएंगे हम, सॉरी बॉस एक्सक्लूड फीचर में जाएंगे, एडिट फीचर, कंट्रोल। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मेरे 2 स्केचेस है, मतलब 2 काउंटर्स है। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ ये जो रेक्टेंगल है यही अगर एक्सक्लूड करना है तो मैं सिलेक्टेड काउंटर्स में जाऊंगा, यहाँ पे जाके सिर्फ यही रेक्टेंगल चूज करूंगा तो होगा ये कि यही रेक्टेंगल सिलेक्टेड है तो यही रेक्टेंगल एक्सक्लूड होगा, ये एक्सक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल काउंटर्स अगर आपके स्केच में रहेंगे तो आप एक काउंटर जो आपको एक्सक्लूड करना है वही सिलेक्ट करके एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।